नमस्कार दोस्तों आज हम आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से सबसे पुराना और सबसे पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ विशेष जानकारियाँ और रोचक बातें बताने का प्रयास करेंगे। आशा है आपको यह वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो भगवान शिव का पहला ज्योतिर्लिंग है, उसकी स्थापना भगवान सोम अर्थात चंद्रदेव ने की थी। यह कहा जाता है कि सोम अर्थात चंद्रदेव ने दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से विवाह किया था, लेकिन उनकी सभी बेटियों से वह एक सा प्यार नहीं करते थे। वह उनकी एक बेटी को छोड़कर बाकी और किसी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। यह सब देख दक्ष प्रजापति को भगवान सोम अर्थात चंद्रदेव पर बहुत क्रोध आया और उन्होंने अपनी बेटियों पर ऐसा अन्याय होता देख भगवान चंद्र को यह श्राप दे दिया कि जिस सुंदरता पर उन्हें इतना घमंड है, वह सुंदरता उनकी दिन प्रतिदिन कम होती रहे। यह देख चंद्रदेव बहुत दुखी हुए और उन्होंने भगवान शिव की आराधना करनी शुरू कर दी। भगवान शिव जी भगवान चंद्र की आराधना से प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसे अर्थात चंद्रदेव को इस शाप से मुक्ति दे दी। इससे प्रसन्न होकर चंद्रदेव ने गुजरात में सोमनाथ मंदिर की स्थापना की। दोस्तों, सोमनाथ मंदिर पर कईयों बार इसकी भव्यता, सुंदरता और संपन्नता को देखकर कई सारे मुग़ल राजाओं ने इस मंदिर पर आक्रमण किया तथा इस मंदिर को नष्ट करने का प्रयास भी किया। लेकिन दोस्तों, हमारे गुजरात के सभी राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण भी करवाया और इसकी शोभा और सुंदरता को बरकरार रखा है। सन 1025 ईस्वी में सबसे पहले गुजरात के कई हिस्सों में हमला करने के बाद अफ़गानी सुल्तान महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था। सबसे पहले 1017 में ईस्वी में एक अफ़गानी ट्रैवलर गुजरात आया। उसने अपनी एक किताब में सोमनाथ मंदिर की भव्यता और सुंदरता, सोने चांदी से बनी मूर्तियों के बारे में अपनी एक किताब में लिखा। यह किताब महमूद गजनी के हाथ लग गई और उसने उस मंदिर पर हमला करके उसे लूटने की तैयारी शुरू कर दी। उसने एक बहुत बड़ी सेना के साथ मंदिर पर आक्रमण किया और मंदिर के खजाने, सोने चांदी की बनी मूर्तियों को तोड़कर, मंदिर के शिवलिंग को तोड़कर उस मंदिर को बिल्कुल तहस नहस कर दिया तथा मंदिर के पवित्र टुकड़ों को अफ़गान ले आया और एक मस्जिद की सीढ़ियाँ बनवाई उन टुकड़ों से। इस युद्ध में लगभग 50,000 हिंदू भी मारे गए। मंदिर को लूटकर उसने मंदिर में आग भी लगा दी। कुछ समय बाद गुजरात के उस समय के राजा भीम और मालवा के राजा भोज ने सोमनाथ मंदिर की मरम्मत फिर करवाई तथा मंदिर को पुनः उसकी रौनक लौटाई। फिर 1299 में फिर से दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने उलाग खान के साथ मिलकर फिर से गुजरात के कई हिस्सों और सोमनाथ मंदिर पर फिर हमला कर उसे नष्ट कर दिया तथा मंदिर को लूट लिया। इस हमले में भी बहुत सारी जान माल की हानि हुई, लेकिन फिर एक बार गुजरात के राजाओं ने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और
मंदिर को दोबारा उसकी रौनक लौटाई। 17वीं शताब्दी में एक बार फिर औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। कहा जाता है कि इस बार मंदिर पर हमला इतना भयानक हुआ था कि लगभग 200 सालों तक यह मंदिर खंडहर बनकर रह गया था। पहली बार उसने 1706 में सोमनाथ मंदिर पर हमला किया। तब गुजरात के राजाओं ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवा दिया। लेकिन फिर 1706 में दोबारा औरंगजेब ने इस मंदिर पर हमला किया और यह ऐलान कर दिया कि इस मंदिर को जितनी बार भी पुनर्निर्माण करवाया जाएगा उतनी बार ही मैं इसे नष्ट कर दूंगा। हमले का विरोध करने जब मंदिर के पुजारियों ने उसका सामना किया तो औरंगजेब ने 2 पुजारियों का मंदिर के सामने ही गला काट दिया तथा एक गाय की बलि दे दी। इस घटना को देख लोगों में डर का माहौल पैदा हो गया और करीब 200 सालों तक यह मंदिर खंडहर बना रह गया। फिर 1950 में भारत के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस मंदिर को 17 से अधिक बार हमले होने के बावजूद भी लोगों को इस मंदिर की पुरानी रौनक लौटा दी। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स में बताएं और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं किसी अन्य ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय सोमनाथ।